इस वर्ष 19 साल बाद बन रहा ऐसा योग। भगवान के आशीर्वाद की होगी बरसात। इस बार सावन होगा 59 दिनों का। इस बार सावन के साथ पड़ेगा अधिक मास। भगवान शिव और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का बड़ा मौका। ये काम करने से होगा धन लाभ। आइए आपको बताते हैं कि क्या करने से आप इस अवसर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। इस साल 2023 में अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई से हो रही है और 16 अगस्त को यह समाप्त हो जाएगा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास और मलमास के नाम से भी जाना जाता है। इस साल सावन में अधिक मास लगने के कारण सावन 59 दिनों का यानी 2 महीने का होगा। हर 3 साल में एक बार साल का एक माह अतिरिक्त होता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। जाने पुरुषोत्तम मास के बारे में। अंग्रेजी कैलेंडर में तो हर साल 12 महीने होते हैं, लेकिन पंचांग के अनुसार हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह होता है, जिसे अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास में पूजा पाठ, व्रत और साधना का महत्व काफी बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिक मास हर 3 साल में एक बार क्यों और कब लगता है? आइए जानते हैं इसके बारे में। जाने कब और कैसे लगता है पुरुषोत्तम मास। पंचांग या हिंदू कैलेंडर सूर्य और चंद्र वर्ष की गणना से चलता है। अधिक मास चंद्र साल का अतिरिक्त भाग है, जो कि 32 माह, 16 दिन और 8 घंटे के अंतर से बनता है। सूर्य और चंद्र वर्ष के बीच इसी अंतर को संतुलन बनाने के लिए अधिक मास लगता है। वही भारतीय गणना पद्धति के अनुसार सूर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। इस तरह से एक साल में चंद्र और सूर्य वर्ष में 11 दिनों का अंतर होता है और 3 साल में यह अंतर 33 दिनों का हो जाता है। यही 33 दिन 3 साल बाद एक अतिरिक्त महीना बन जाता है। यही अतिरिक्त 33 दिन किसी महीने में जुड़ जाता है, जिसे अधिक मास का नाम दिया गया है। ऐसा करने से व्रत त्योहारों की तिथि अनुकूल रहती है और साथ ही अधिक मास के कारण काल गणना को उचित रूप से बनाए रखने में मदद मिलती है। अधिक मास को मलमास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस साल अधिक मास सावन माह में जुड़ा है, जिस कारण इस बार सावन 2 महीने का होगा। अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई 2023 से हो रही है और 16 अगस्त 2023 को यह समाप्त हो जाएगा। अब जाने अधिक मास को क्यों कहते हैं मलमास। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। नामकरण, विवाह, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश आदि वर्जित होता है। ये साल में अतिरिक्त महीना होता है, जिसे मलिन माना जाता है। इस वजह से अधिक मास को मलमास कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि मलमास या अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार काल गणना में हर माह के लिए एक अधिपति देव है, जिनकी पूजा उस माह में की जाती है। चंद्र वर्ष में जब अधिक मास के अधिपति देव को नियुक्त करने की बात आई, तो कोई भी देवता इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। तब भगवान विष्णु अधिक मास के अधिपति देव बनने के लिए तैयार हुए। उनका एक नाम पुरुषोत्तम भी है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। इस माह में विष्णु पुराण, भागवत कथा, भगवत गीता आदि को सुनने, पढ़ने, व्रत, पूजा पाठ, भजन कीर्तन करने से सुख और शांति मिलती है। अब जानते हैं कि क्या है अधिक मास का पौराणिक आधार। अधिक मास से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। लेकिन अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई और वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप ऐसा वरदान दे दें जिससे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर उसे मार ना सके और उसे वर्ष के सभी 12 महीनों में भी मृत्यु प्राप्त ना हो। उसकी मृत्यु ना दिन का समय हो और ना रात को। वह ना ही किसी अस्त्र से मरे और ना किसी शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जाए और ना ही घर से बाहर। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दे दिया। लेकिन इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर और भगवान के समान मानने लगा। तब भगवान विष्णु अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट हुए और शाम के समय देहरी के ऊपर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। अब आपको बताते हैं कि क्या है अधिक मास और चातुर्मास में अंतर। अधिक मास हर 3 साल पर एक बार आता है, जबकि चातुर्मास हर साल आता है। देवशयनी एकादशी के दिन से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, इसलिए 4 माह तक मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। देवउठनी एकादशी को चातुर्मास का समापन होता है। उस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। अगर अधिक मास में करेंगे ये काम तो जीवन भर नहीं होगी धन की कमी।
अधिक मास में रोजाना तुलसी की परिक्रमा एवं पूजन करें। मान्यता है इससे भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी पूरे परिवार को अपार सुख, संपत्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं ऐसा करने पर जीवन भर धन की कमी नहीं होती। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिनें अधिक मास के पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करें और फिर भगवान के नाम का जाप करें। मान्यता है इससे पति पर आने वाले समस्त संकटों का नाश होता है और पति को दीर्घायु मिलती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार अधिक मास की अवधि में भागवत कथा का श्रवण करने वालों को मोक्ष प्राप्त होता है। उनकी अनकही इच्छाएं पूरी हो जाती है। इस मास में शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। घर में सुख शांति के लिए ये उपाय लाभकारी है। नौकरी में उन्नति के कई तरह की अड़चनें आ रही हैं तो अधिक मास में श्रीमद् भागवत गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। इससे हर बाधा दूर होती है। अधिक मास में घर में विष्णु जी के नामों और मंत्रों के जाप से हवन करना चाहिए। मान्यता है इससे घर में मौजूद नकारात्मकता दूर होती है और बीमारियों से छुटकारा मिलता है। अधिक मास में भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा पाने के लिए पूरे महीने किसी भी समय चौराष्टकम का पाठ करें। तो ये थी अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की कथा।